अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में टैक्सेस के हवाले से आज मैं बात करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक ऐसा टैक्स जिसका डिस्प्यूट अभी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस मौजूद है। चारों सूबों में कुछ अलग अलग फैसले भी हुए इसके ऊपर और मेरी वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि 7E जी वो टैक्स है 7E के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और ये 7E डीम टैक्स भी कहलाता है और ये 2022 में इंट्रोड्यूस कराया गया हुआ वो प्रॉपर्टी जो कि ज़रूरत से ज़ायद मतलब प्लॉट्स हैं जैसे पड़े हुए हैं, तो वो प्लॉट्स उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया गया है और 1% एक्चुअली टैक्स है, लेकिन अगर उसकी कैलकुलेशन देखी जाए तो ओवरऑल ये 5% तक चला जाता है ये मामला। 7E टैक्स जो है इस वक्त वो एग्जाम किन पर है वो मैं बताता जाऊँ आपको। वो लोग जैसे आप हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है यानी इस पर एग्जाम है, आपकी ज़ाती मिल्कियत में जिसमें आप रह रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। आप का दफ्तर है, आपका दफ्तर का अहाता है, बिल्डिंग है जो कि आपने ली हुई है, आपकी अपनी है या नहीं है। जैसे पर्सनल आप इस तरह की बिल्डिंग है जिसकी कीमत जो भी हो वो उससे एग्जम्प्ट है। 7E में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो इसमें शामिल नहीं है, फार्म हाउस आपका है वो उसमें शामिल नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, अभी वो आपके नाम नहीं हुई है या आप किस्तें जमा कर रहे हो, वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है 7E का टैक्स। फिर उसके अलावा जिस पे आप वैसी रेंटल इनकम आपकी है उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं तो वो भी इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इसी तरह आर्मी के हैं, अफराद शोदा हैं, एग्जम्प्ट हैं। जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है इसके अलावा आपके पास जो है 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है। अब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2.5 करोड़ को एग्जम्प्ट किया गया है। 2.5 करोड़ के बाद जो है 50 लाख जो बनते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये 7E का टैक्स लगेगा। तो ये ऐसे प्लॉट्स बहुत से लोगों के पड़े होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये जो है गवर्नमेंट टैक्स लगाया है। अच्छा, फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए ये मतलब लगा है, एक ही तरह का रेशो है इसमें। और इसमें अहम बात एक और मैं बताता चलूँ आपको, वकला की राय ये है, मैं ख़ुद वकील तो नहीं है लेकिन वकला से जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो अभी ये टैक्स जमा ना कराएं, इसलिए कि वेट करें इसके लिए। 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है और सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाए इस हवाले से। तो इस तरह का ये फ़ैसला है जिसमें जो है वो आपको ये कि वेट कर सकते हैं और अगर आप टैक्स जमा भी करा सकते हैं और फ़ैसला आपके हक़ में आ गया तो आपको ये पैसे वापस भी हो जाएंगे। वैसे वापस होना भी एक दुश्वार गुजार काम है पाकिस्तान में। तो ये था दोस्तों 7E का टैक्स जिसके बारे में मैंने आपको मालूमात दी। और बाकी ये है कि आप इस सिलसिले में जब भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस वक्त ये मसला खड़ा होता है, 7E का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको दुश्वारियाँ हो सकती है। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी जब आप बेचते खड़े होंगे तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर 1% देना, अच्छा नॉन फाइलर है तो अगर कोई नॉन फाइलर है तो उस पर वो अगर उसने मतलब ये है कि कोई प्रॉपर्टी जब अगर अभी जमा नहीं हुआ है तो 4 साल बाद जमा करता है, उसके ऊपर अगर 10 लाख रुपए का टैक्स लगता है तो 10 लाख का वो एक साथ वो जब बेचेगा प्रॉपर्टी तो उस वक्त उसको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके टैक्स। तो इस तरह जो है नॉन फाइलर है, बहरहाल ये एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू है और एक फेयर वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। तो मार्केट वैल्यू का जो है वो के ऊपर नहीं है बल्कि फेयर वैल्यू के ऊपर है। अगर किसी की प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर 15 करोड़ की है मार्केट वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू बनती है 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ के ऊपर वो 1% टैक्स लगेगा जो कि 5 लाख रुपए बनेगा। तो ये थी 7E के बारे में मालूमात। इजाज़त दीजिए इंतखाब सूरी को। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।